किसान भाइयों, ठाकुर धर्मपाल सिंह जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये किसी किसान के काम आ सकती है। जितने भी जीव हैं, कीड़े से लगा के और हाथी तक, सबके जीवन का सिद्धांत एक है, यानी कि खाना, पचाना और पेट साफ करना। सब जीव के जीवन का सिद्धांत एक ही है। और जितने भी मशीन है, मशीन का जो सिद्धांत है, वो जो स्कूटर का सिद्धांत है, वही सिद्धांत एक हवाई जहाज का है, वही रेल के इंजन का है, यानी कि पहिए का सिद्धांत। तो जो एक छोटे पौधे का सिद्धांत है वनस्पति के, वही सिद्धांत एक बड़े पेड़ का है। तो इस बात को कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं कि यह बात सही है, गलत है? सब स्वीकार कर रहे हैं। तो विचार करो, जितनी वनस्पति सड़क के किनारों पे दोनों तरफ खड़ी, जितनी वनस्पति सड़क के दोनों तरफ खड़ी, हमारे वन जंगल और उसमें झाड़ झंकाड़, इतनी वनस्पति खड़ी, जो हमारे सेक्टर चक्रोड़ खेत डोड़ मेड़, इस वनस्पति पे कोई खाद गिरे क्या? कोई पानी देता देखा हो, या कोई दवाई छिड़कता देखा हो, या किसी पे कीड़ा देखा हो या बीमारी देखी हो? तो जब सिद्धांत एक है प्रकृति का, किसी भी वनस्पति का, तो फिर हमारे खेत में वो सिद्धांत क्यों नहीं लागू हो रहा? उस जंगल में क्यों लागू हो रहा? वो जो सड़क के किनारे पे वनस्पति खड़ी, वहां तो उसे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। कोई भी पौधा, वनस्पति 98% यानी कि 98% ऊर्जा या कहे भोजन पर्यावरण के द्वारा है, जिसमें आदमी का रत्ती भर कोई रोल नहीं है। और जमीन से जो आदमी का जो रोल है, उसमें आदमी का जो सहयोग है मात्र 2% है, केवल 2%। अब ये जो 2% आदमी का रोल है वनस्पति में, यो 2% रोल पूरी दुनिया की जीडीपी का आधार है। जितने भी दुनिया में सरकारी अस्पताल है, उनके जीडीपी का आधार ये 2% है। जितने अपराध हो रहे, जितना भ्रष्टाचार है, और जितना पुलिस विभाग और अदालतों को जो रोटी मिल रही, उसके पीछे भी ये 2% ही है। अगर ये 2% प्रकृति के हिसाब से हो जा, यानी ये प्रकृति का क्या हिसाब है, जैसे पहले तो यही सोचना पड़ेगा, 2% है यो रोल आदमी का, या इससे ज्यादा है? कोई भी आप 1 क्विंटल कोई फसल काट लो, धान काट लो, गन्ना काट लो, गेहूं काट लो, हरी फसल 1 क्विंटल काट लो, और 1 क्विंटल फसल काटने के बाद उसे पूरी तरीके से सुखा दो, तो उस फसल में वजन बचे 20 किलो। यो 80% वजन कम क्या हो गया? ये क्या था? यो यानी कि इसमें पानी था और पानी की मात्रा निकल गई। अब ये 20% बचा, यानी कि प्रकृति में जो चीज जहां से आवे वो वापस वहीं लौट जा, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो पानी जहां से आया था वो वहीं वापस चला गया। अब उसमें, उस सूखे कास्ट में कत्थई रंग का जो कास्ट है, उसमें एक ही कलर चमक रहा, बिल्कुल कत्थई रंग का, उसमें आग लगा दो, तो आग लगाने में वो जो क्रियाएं हो रही, उन क्रियाओं में आप देख रहे कितने कलर की ऊर्जा निकल निकल के जा रही है। यानी कि इस ब्रह्मांड से
इस ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, ये जो सौर ऊर्जा ली थी उस वनस्पति ने, वो निकल निकल के जान लग रही है। और जिस रंग का ग्रह है उसी रंग की उसकी ऊर्जा निकल रही है। अब हमने दो ही ग्रह देखे, इनके रंग को जाना है भाई। तो सूरज को देखा हमने, एक चांद को देखा, तो उसमें तो ऊर्जा कितनी निकल रही, एक तो लाल रंग की, सूर्य के रंग की, अग्नि की लाल है, एक हरी है, एक बैंगनी है, एक धुआं सफेद है बिल्कुल चांद से मैच करता हुआ, एक काला धुआं है। तो इस पूरे ब्रह्मांड और नक्षत्र के ऊर्जा जो ली थी सौर ऊर्जा, वो निकल निकल के सारी वापस जा रही। धरती पे बचे 2 किलो राख, यानी कि धरती से 2 किलो लिया था, पर्यावरण से 98% लिया था। उस पर्यावरण के हिसाब में आदमी का क्या रोल है? सूरज को प्रभावित कर सकेगा आदमी, या किसी ग्रह को प्रभावित कर सके क्या? अब ये जो प्रभावित हुआ मामला, ये 2% प्रभावित हुआ, और इस 2% से कितने बड़े कारोबार दुनिया के चल रहे, ये विचार करने की बात है। अब ये 2% है जो जमीन से मिलने वाला है, इन्हें कहें सूक्ष्म तत्व, यानी कि माइक्रो बैक्टीरिया वैज्ञानिक हैं। उन सूक्ष्म तत्वों की अगर असंतुलन बनेगा, यानी कि उसका अगर संतुलन बिगड़ेगा, तो उससे उत्पादन का संतुलन बिगड़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। यानी कि जैसे आपके भोजन में सबसे कम तत्व क्या पड़े? नमक पड़े, दूसरे मिर्च पड़े, तीसरे हींग पड़े। अगर इनकी भोजन में अधिकता हो जा सामान्यतः, तो भोजन की प्रकृति चेंज हो जाएगी नहीं? और यदि कमी हो जा तो भी प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो बीमारी का कारण है असंतुलित भोजन। तो भोजन क्या है वो? यानी कि भोजन का मतलब क्या है? जो तत्व हम ले रहे और वो कितनी मात्रा में कितना चाहिए, उसका जो संतुलन है, वो अगर संतुलन है तो आदमी 100 साल तक बीमार नहीं होता, कोई रोग नहीं आता, मन शुद्ध होगा। अगर संतुलित आहार खावेगा तो मन शांत होगा, जैसा खावेगा न वैसा हो जा मन। तो ये जो अपराध और अराजकता और ये अदालतों का और जो पुलिस का विभाग बढ़ रहा, वो इस 2% से बढ़ रहा। यानी ये भ्रष्टाचार अपराध की कोई ट्रेनिंग नहीं है पूरे देश में कहीं भी है, केवल मन का प्रोडक्ट है यो, और मन का संबंध सीधा अन्न से है। तो वो जो 2% है, फिर वो कैसा चाहिए वो? अब जिस 2% संतुलन को आदमी बना ही नहीं सकता, आपने वो 2% बाहर से डालना शुरू करा, यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड, और उसका एक छिड़काव करा। तो उस छिड़काव में जहां ज्यादा मात्रा में पड़ गया तो वो तो सुपोषण का शिकार हो गया पौधा, और जहां कम मात्रा में पड़ा वो कुपोषण का शिकार हो गया। अब सुपोषण में भी दवाई चाहिए और कुपोषण में भी दवाई चाहिए। आज भारत के जितने भी नागरिक हैं, मास्टर जी जैसे, ये सुपोषण से बीमार हुए। ज्यादा खा लिया, ज्यादा घी खा लिया, ज्यादा गुड़ खा लिया, ज्यादा, तो सुपोषण भी नुकसानदेह और कुपोषण भी नुकसानदेह। तो जिस तरह आदमी के शरीर में सुपोषण और कुपोषण का संतुलन बिगड़ा, इसी तरह ही वो सुपोषण और कुपोषण हमने वनस्पति में कर दिया। तो वनस्पति के अगर संतुलन को बनाना है तो वो जो 2% आदमियों के द्वारा छिड़का जा रहा, इसे नेचुरल करना है। नेचुरल कैसे होगा वो? यानी कि धरती के अंदर
केंचुआ है, और यो केंचुआ उन 2% तत्वों को लाके जमीन के ऊपर छोड़ दे केंचुआ, और जब लाके जमीन के ऊपर छोड़ देगा तो फिर सूक्ष्म जीवाणु यानी कि माइक्रो बैक्टीरिया उस भोजन को प्रसंस्करण करके पका के वनस्पति को उपलब्ध करावे। तो हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए सप्लाई नीचे की आनी चाहिए, और दूसरा काम चाहिए उसे पकाने वाली चाहिए। मान लिया सूक्ष्म जीवाणु खेत में होना और सूक्ष्म तत्व भरपूर मात्रा में, तो जैसे थारे घेर में एक कोठा पूरा भर रहा अनाज का, तो अनाज तो है लेकिन पिसा हुआ बना हुआ नहीं है, तो वो तो नहीं मिलने का भोजन, कोठा तो भर रहा। तो इसी तरह थारी धरती में उर्वरकता या वो गोड़ी छोटी छोटी गोड़ी केंचुए ने खूब घेर दी लाके, यानी कि पूरी उर्वरकता है, लेकिन सूक्ष्म जीवाणु है नहीं, तो वो तो पड़ा रहेगा। तो हमें फिर क्या चाहिए, एक तो सूक्ष्म जीवाणु चाहिए और दूसरा चाहिए केंचुआ। अब केंचुआ और सूक्ष्म जीवाणु किस तरह बढ़े, वो क्रिया सीखनी बस, और बहुत छोटी बहुत सरल। यानी कि देसी गाय के गोबर की खुशबू पे केंचुआ सक्रिय हो। हम जो गाय का गोबर चलावेंगे किसी भी रूप में, तो अगर ताजा गोबर भी चला दें तो ताजे गोबर से भी केंचुए की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर सूक्ष्म जीवाणु नहीं है तो ताजे गोबर से केंचुए की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर गोबर में हम गुड़ और बेसन मिला दें और वो फर्मेंटेशन हो जा, जीवाणु बढ़ जा, जिस तरह दूध में 1 चम्मच लस्सी से जामन लगा दे और पूरे दूध को वो दही में कन्वर्ट कर दे बैक्टीरिया, इसी तरह ही गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर से 400 करोड़ बैक्टीरियाओं का जामन है। यानी कि इतने जामन, इतना मतलब गाय का गोबर जो है वो जामन का काम करे, इतने बैक्टीरिया बनावे। तो हमें केंचुए वाला जीव चाहिए और सूक्ष्म जीवाणु चाहिए। अब केंचुआ आवेगा उसकी खुशबू से, और जीवाणु गुड़ बेसन अगर मिला दिया हमने तो उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और जब जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो धरती की उर्वरकता बढ़ेगी। अब उस दिशा में हम इतना ही बात सोच के, धरती में केवल यहीं तक नहीं बात सिमटती, हमने शुरू तो कर दिया खेती और पानी दे रहे वही पहले वाला, तो वो और सत्यानाश हो जाए उसमें, क्योंकि अंग्रेजी खेती को पानी चाहिए और जैविक खेती को यानी कि जीवाणुओं वाली खेती को, वो तो जीव है, उसे तो 50% हवा और 50% नमी का सम्मिश्रण चाहिए। यानी कि ह्यूमस बोल रहे हैं जिसे, जैसे धरती फफुंडी रहे वो बोल रहे तो वो चाहिए। अगर उसके सिस्टम को एक बार हम समझ लें, समझ जाएं और उसे हम लागू कर लें, तो ये खेती कोई कठिन काम नहीं है, यो केवल समझने की बात है। धरती कहे